हरियाणा के फरीदाबाद में बिहार का पासवान परिवार लगभग 1.5 महीने से प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। दरअसल आपको बता दें कि 26 अप्रैल को संतोष पासवान, जो कि बिहार का रहने वाला था, फरीदाबाद की फैक्ट्री में काम करते वक्त करंट लगने से उसकी मौत हो गई। फैक्ट्री के मालिक ने जल्दबाजी में संतोष पासवान का बिना पोस्टमार्टम कराए उसके परिवार को झूठा आश्वासन देकर उसके शव को बिहार भेज दिया। अब संतोष पासवान की पत्नी, उसकी 3 बेटियां और एक मासूम सा छोटा बच्चा फैक्ट्री मालिक से न्याय की गुहार लगा रहा है। परिवार का कहना है कि फैक्ट्री मालिक ने जब संतोष पासवान की मौत हुई थी और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तब आश्वासन दिया था कि 3-3 लाख रुपए और बच्चों की पढ़ाई करने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। लेकिन अब फैक्ट्री मालिक पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की इकाई जनशक्ति मजदूर सभा के अध्यक्ष सुभाष बिहारी परिवार को फैक्ट्री मालिक से मुआवजा दिलाने के लिए फरीदाबाद पहुंचे। उन्होंने परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और हरियाणा के मुख्यमंत्री सहित कई आला अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया है, लेकिन अभी तक कोई भी आश्वासन कहीं से नहीं मिला। संतोष पासवान की विधवा पत्नी, 3 बच्चे और एक बेटा न्याय की गुहार लगाते लगाते फरीदाबाद में दर-दर भटक रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है संतोष की पत्नी और उनके बच्चों का। पुनीता देवी। पुनीता जी कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से हैं? अच्छा, क्या हुआ? आप क्यों फरीदाबाद में दर दर भटक रहे हैं? क्या हो गया? मेरा पति के करंट लग गया। कब लगा था आपके पति को करंट? 25 अप्रैल। अच्छा, उसके बाद फिर आपको जो फैक्ट्री मालिक है वो क्या कह रहा है आप लोगों से? कुछ नहीं कह रहा है। वो कोई मुआवजा कुछ नहीं दिया उसको आपको? कुछ नहीं। कुछ नहीं दिया। आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं जो हमारा 3 बेटियां हैं, सियान शादी पढ़ाएंगे, शादी करेंगे। उनको छोटा बच्चा है, उसको भी पढ़ाना है। हम कमाते नहीं हैं, सास है विधवा, उनको देखना है। हम सब कथी खाएंगे, यही अन्याय चाहते हैं। कितने साल की बेटियां हैं आपकी? बड़ी बेटी 17 साल के हैं। अच्छा, और उसके बाद दूसरी हैं 16 साल के। अच्छा, एगो है 12 साल के छुटकी। उसके बाद एक छोटा बेटा है 8 साल के। अच्छा, 1 महीना हो गया है और अभी तक जो फैक्ट्री मालिक है उन्होंने सुनवाई नहीं की आपकी। अभी तक कितना पैसा आपको दे दिया है? 20,000 खाली दिए हैं काम क्रिया के लिए, बस वही पूजा पाठ के लिए। हाँ, हम लोग कर्जा करके और काम क्रिया किए हैं। अच्छा, कर्जा करके। हाँ। अच्छा, उससे पहले जब वो खत्म हुए थे, जब आपको बिहार लेके जाना था, तब कुछ आश्वासन दिया था जैन ने? क्या बोला था? बोला था कि 3 बेटियां के लिए हम 3-3 लाख देंगे, जाइए काम क्रिया करिए। पैसा दिए 20,000 रुपया, उसी में से एम्बुलेंस वाला के दिया दिए। अच्छा, मतलब आपको इग्नोर कर रहा है, वो धोखा दे रहे हैं। ज्योति कुमारी। ज्योति, कितनी बहन भाई हैं आप लोग? 3 बहन 1 भाई। छोटा। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं बेटा? 11th में। 11th में। और दूसरी वाली जो बहन है आपकी? मेरी बड़ी सिस्टर 12th में पढ़ती है और छोटी अभी 9th में। अच्छा, तो क्या हो गया था आपके पापा? पापा फैक्ट्री में काम कर रहे थे ना, उसी में काम करते वक्त करंट लग गया। अच्छा, अब फिर उसके बाद जब आप लेके गए तो मालिक ने कुछ बोला? फैक्ट्री मालिक ने आश्वासन दिया कुछ आपको? जी, बोले कि 3-3 लाख रुपए हम तीनों लड़कियों के लड़का को भी देंगे जी, आप जाइए इसको लेके। आप 20,000 दिए थे और खर्चा पानी रास्ते के लिए मम्मी को दिए थे, तब फिर एम्बुलेंस को दिवा दिए जी। अच्छा, तो अब 1.5 महीना हो गया है। आपने अपने पापा की तेरवीर भी कैसे करी फिर? 20,000 रुपया बोले थे यहाँ से। उनको मालिक को भाई आए थे ना, उन बोले 50,000 रुपया देंगे काम क्रिया के। तो फिर हम लोग घर गए तो उन्होंने नहीं दिए, तो फिर 20,000 भेजे, फिर मना कर दिए, नहीं दिए। कर्जा लेके? जी, हमको मम्मी कर्जा लेके पापा का काम क्रिया किए। अच्छा, अभी क्या मांग कर रहे हैं आप लोग?
हम लोग तो न्याय चाहते हैं, कुछ नहीं। देखिए, हमारे बाईं ओर हमारे संगठन जनशक्ति मजदूर इकाई और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर अमित पाल जी के नेतृत्व में ये पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है। और निश्चित रूप से आज ये क्लियर हुआ कि सेक्टर 58 फरीदाबाद के थाना के अंतर्गत ये कार्रवाई होगी। और अब उम्मीद जगी है कि जब थाना क्लियर हो गया तो निश्चित रूप से न्याय इस परिवार को मिलेगा और दोषी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। मांग क्या कर रहे हैं आप परिवार? मांग हम कर रहे हैं कि परिवार को उचित न्याय मिले और परिवार को जितने ये हल्के में लेने का प्रयास किया गया है, एक ऐसी समझ के, एक दलित समझ कर, एक महिला समझ करके न्याय की जो अनदेखी की जा रही थी, इस महिला को न्याय दिलाना है और दलित और वंचितों को भी न्याय इस देश में मिलने की प्रक्रिया बाबा साहब के संविधान के माध्यम से है और निश्चित रूप से हम लोग उस परिवार को न्याय दिलाएंगे। फैक्ट्री का जो मालिक है वो क्या कह रहे हैं? पहले उन्होंने क्या कहा था? फैक्ट्री का मालिक बहुत शातिर है और फरीदाबाद में ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, खास करके जो बनिया समुदाय के लोग हैं वो साठ गांठ करके और मज़दूरों का बहुत बेहतर शोषण कर रहा है। और निश्चित रूप से हम मज़दूर के जो लेबर कमिश्नर हैं फरीदाबाद के, उनसे आग्रह करेंगे कि ऐसी फैक्ट्रियों का चाहे तो आप संज्ञान में लें, चिन्हित करें, अन्यथा हमारी संगठन जनशक्ति मजदूर सभा इकाई को ये अधिकार दें और चिन्हित करके हम बताएंगे कि ऐसे अवैध फैक्ट्रियाँ कितने चल रहे हैं और आपका जो पूरा सिस्टम है पूर्ण रूप से फेल है। और मज़दूरों का शोषण आज, जो आज से 50 वर्ष पहले भी नहीं होता था, उससे ज़्यादा शोषण आज हो रहा है। संतोष पासवान के परिवार में कौन कौन है? संतोष पासवान के परिवार में उसकी विधवा पत्नी है पुनीता देवी, उनकी 3 बेटियां हैं। बड़ी बेटी 17 साल की है अंजलि, दूसरी बेटी ज्योति है जो अभी आपने इंटरव्यू लिया, इसकी उम्र 15 साल है, और इसके तीसरी बेटी सोनाली है जो 13 साल की है, और सबसे छोटा बेटा जो 8 साल का है, और उसकी एक विधवा माँ भी है जिसकी जिम्मेवारी संतोष पे था। और संतोष के नहीं रहने के बाद ये तमाम परिवार के सदस्य रोटी के लिए तरस रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं चरमराई हुई। कहाँ ज्ञापन दे चुके हैं आप को लेकर? इस परिवार को न्याय मिले। पुनीता देवी एक महिला है, महिला आयोग से हमने अपील किया कि महिला को न्याय दिलाया जाए। महिला ये ऐसी है, पासवान परिवार से है, दलित परिवार से, इसलिए हमने ऐसी आयोग से भी यह गुहार लगाया है कि इस परिवार को न्याय दिलाया जाए। साथ ही इस पूरे कर्म में स्वास्थ्य विभाग को भी ठेंगा दिखाने का काम किया है, जिसमें उस नर्सिंग होम जो सिद्धि विनायक अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा लापरवाही बरती गई है, उनसे भी अपील किया कि उस अस्पताल के ऊपर कार्रवाई करें और ऐसे जो दोषी डॉक्टर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। साथ ही हमने हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री से भी अपील किया है, गृह सचिव से भी अपील किया है, देश के गृह मंत्री से भी अपील किया है, प्रधानमंत्री से भी अपील किया है और श्रम मंत्रालय से भी अपील किया है कि आपके फरीदाबाद में आपका लेबर कमिश्नर कितना सतर्क और कितना लापरवाह है, उसकी संज्ञान लेते हुए निश्चित रूप से ऐसे। देखो, इस घटना में यही है कि पीड़ित परिवार को उचित से उचित क्या कहते हैं लाभ मिले, जो बच्चों को लेके है। परिवार की जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और किस तरीके से वो ये बोल रहे हैं कि भाई परिवार को न्याय मिलना चाहिए। बिहार का पासवान परिवार फरीदाबाद में दर दर भटक रहा है। फैक्ट्री में उनके पति की मौत हुई, आज उनकी पत्नी विधवा हो गई और 3 बेटियां और एक बेटे को लेकर परेशान हो रही हैं। तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि कितनी छोटी छोटी उनकी बेटियां हैं, कोई 10वीं में पढ़ रही है, कोई 11 में, कोई 12 में, और बच्चा भी अभी छोटी क्लास में है। सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि परिवार को फैक्ट्री की तरफ से कुछ मुआवजा मिल जाए ताकि परिवार का भरण पोषण हो जाए। फिलहाल ये कार्रवाई कहाँ तक पहुँचती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा सरकार, प्रशासनिक अधिकारियों सबको जनशक्ति मजदूर सभा की तरफ से, परिवार की तरफ से ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल न्याय की उम्मीद नहीं है। अब उम्मीद कब तक होगी पूरी और कब तक इस परिवार को न्याय मिलेगा, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। BCN News 24 के लिए फरीदाबाद से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।